नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बीएचयू बीएड एंट्रेंस 2018 का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि है लैंग्वेज ग्रुप का। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से पहला पार्ट जो होता है उसमें 30 प्रश्न होते हैं और दूसरे पार्ट में कुल 70 प्रश्न होते हैं। तो उन पूरे इस पेपर को इसी एक पार्ट में ही कवर किया जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट पेशेंसली आप इसे देखेंगे तो इसे आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, 2019 का भी पेपर सॉल्व करके अपलोड किया जा चुका है, उसे आप इस चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं 2018 का पेपर। तो फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, जिसमें 30 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के विकास में कौन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है? तो इसमें जो विकल्प हैं उनमें अभिभावक और शिक्षक के बीच कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम लोग टीचर हैं, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर हम लोग टीचर ही मानेंगे, क्योंकि टीचर का रोल होता है उसके साथ, क्योंकि लगभग 6 घंटे जो है उसके साथ टीचर के साथ बच्चा रहता है और टीचर ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ पर शिक्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अभिक्षमता का क्या अर्थ है? तो शिक्षण अभिक्षमता का तात्पर्य हो जाएगा द रिक्विजिट प्रोफेशनल एबिलिटीज टू डू द जॉब ऑफ अ टीचर। मतलब एक शिक्षक का कार्य करने की आवश्यक व्यावसायिक वृत्ति क्षमताएं, ये उसकी क्षमताएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एन इफेक्टिव टीचर इज ही हु, मतलब एक प्रभावी अध्यापक वो होगा, तो प्रभावी अध्यापक वही होगा जो विद्यार्थियों को कैसे सीखा जाए इसके लिए प्रेरित करेगा। अगला प्रश्न है, एक असंगठित परिवार का बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा, तो वो अनुभव करेगा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में, क्योंकि वो असंगठित है और इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम जो होते हैं वो क्रमिक होते हैं, सीरियल वाइज होते हैं, और पिछले स्टेप को पूरा करने के बाद ही अगले स्टेप पर आप पहुंचते हैं। तो पूरा एक व्यवस्था होती है, मैनेज्ड वे में होता है, तो सीरियलाइज्ड होता है। जबकि एक असंगठित परिवार का बच्चा है तो उस माहौल में है, तो उसे सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी सिस्टमाइज्ड होने में, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है, तो इसमें हो जाएगा दोनों, 1 और 2, तार्किक शक्ति का विकास करना और थिंकिंग पावर भी डेवलप करना। मतलब दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, तो इन्फॉर्मेशन तो आप कंप्यूटर को भी, मशीन को भी दे सकते हैं। तो शिक्षण का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा तार्किक शक्ति का विकास करना और चिंतन शक्ति का विकास करना, दोनों। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक केंद्रित अथवा प्रधान कक्षा में विद्यार्थी प्रायः बन जाते हैं। मतलब जब कक्षा टीचर सेंटर्ड हो जाती है तो स्टूडेंट्स कैसे हो जाते हैं? तो स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव लर्नर हो जाते हैं। पैसिव मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं। ऐसे में उनका ध्यान भी भटक सकता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल टीचर के हाथ में, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसे में उनको नींद आएगी, अन्यमनस्क होंगे और वो सब पैसिव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की एक प्रभावशाली विधि है, तो इसमें भाषा सीखने की प्रभावशाली विधि, वैसे तो सीक्वेंस होता है LSRW का, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। मतलब सुनना, बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना, ये क्रम होता है, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। क्रम में वैसे नहीं दिया है, लेकिन चारों चीज़ें दी हुई हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यों को सिखाया नहीं बल्कि ग्रहण किया जाता है, तो भावी नागरिकों में मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? मतलब वैल्यूज़ जो होते हैं उनको पढ़ाया सिखाया जाने वाली बात नहीं है, बल्कि वो उनको फॉलो करना चाहिए। तो जब आप खुद फॉलो करेंगे तब बच्चा उसे देख देख कर फॉलो करेगा, क्योंकि बच्चे आपकी नकल करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तो यहाँ पर वाई फॉलोइंग वैल्यूज़, यही विकल्प होगा। आप उन्हें गाइडेंस दी, काउंसलिंग कराएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, टीचिंग से तो हो ही नहीं सकता। अनुशासन ही, कठोर अनुशासन मतलब कि ज़बरदस्ती पालन करवाना, ये संभव नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय आप ध्यान देंगे। तो प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है प्रश्नों के निर्माण पर। प्रश्नों की प्रकृति आप कैसे रख रहे हैं, कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों, ताकि पूरा सिलेबस जो है कवर किया जा सके और हर तरह की उसके बच्चे के एटीट्यूड का जो है परीक्षण हो सके। मतलब कि वो उसकी अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन अच्छा है कि नहीं, इससे आप ये डिस्क्रिप्टिव अगर आप क्वेश्चन देंगे तो इससे पता चलेगा। और इसके अलावा फैक्चुअल फैक्ट्स को किस प्रकार से वो समझ पा रहा है, कैटेगराइज कर पा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, इफेक्टिव टीचर इज ही और सी, मतलब प्रभावी शिक्षक वो है, तो इसमें वो ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है, जो विद्यार्थियों को कैसे सीखा जाए इसके लिए प्रेरित करता है। अब आगे प्रश्न है रीजनिंग के दोस्तों।
यदि पीले को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, लाल को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को काला कहा जाता था, काले को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग क्या होता है? तो रक्त का रंग वैसे लाल होता है, लेकिन यहाँ पर लाल को गुलाबी कहा गया है, इसलिए रक्त का रंग हो जाएगा गुलाबी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में CAT को DDY लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में BIG को कैसे लिखा जाएगा? तो उसे CLL लिखा जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लॉक टाइम थर्मामीटर, तो जिस प्रकार से घड़ी से टाइम मापते हैं, उसी प्रकार थर्मामीटर से टेम्परेचर तापक्रम नापेंगे, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है गन बुलेट चिमनी, गन से बुलेट निकलती है तो चिमनी से धुआं निकलेगा, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज दी हुई है दोस्तों CZFXIVLTO, इसके आगे दो जो लेटर होंगे वो क्या होंगे? तो इस सीरीज को जब एनालाइज करें, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि C के बाद जो F है एक को छोड़ करके, और F के बाद I को देखें, I के बाद L को देखें और L के बाद O को देखें, तो 3 का अंतर है। तो इस प्रकार से जब O के बाद 3 का अंतर करेंगे तो R आएगा। इसी प्रकार से जब ZXVT को देखें एक एक छोड़ करके, तो Z के बाद X है जो कि -2, मतलब 2 लेटर पीछे जाने पे आ रहा है। तो इस सीरीज को अगर फॉलो करें तो जो T है उससे 2 लेटर अगर हम पीछे जाएंगे तो R आएगा, इसलिए यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प सही होगा, RR। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 4 9 16 25, इसके आगे क्या होगा? तो जिस प्रकार से ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 2 2 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का है, और 16 जो है 4 का है, 5 का है 25, तो आगे आएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर होगा जाएगा 36। आगे बढ़ते हैं। 46 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुणा का क्रम 12 है, अंतिम से उसका क्रम क्या होगा? तो अंतिम से क्रम धन आगे से क्रम ऋण 1 बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। मतलब अगर ये करें कि इसमें 46 हैं तो 46 में 1 ऐड करके और इसमें से 12 निकाल देंगे, तो इस प्रकार से क्रम आएगा 35। आगे बढ़ते हैं। यदि रमन श्याम के दक्षिण में है और मोहन श्याम के पूरब में है, तो रमन मोहन की अपेक्षा किस दिशा में होगा? तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ये, इसे देख के सॉल्व करने पर आता है दक्षिण पश्चिम। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग उत्तर पूर्व कर देंगे गलती से, लेकिन यहाँ ध्यान देना रमन मोहन की अपेक्षा, अगर ये कहा हो तो मोहन रमन की अपेक्षा तो उत्तर पूर्व होता। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न दिया हुआ है, रिलेशन का है। देर आर 6 पर्सन AB C D E एंड F. C is the sister of F, B is the brother of E's husband, D is the father of A and grandfather of F. There are 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group. Then answer question 19 and 20. तो क्वेश्चन है हु इज द मदर, तो मदर जो हो जाएगी दोस्तों होगी E, और जो हस्बैंड होगा वो होगा A। E जो होगा, E का पति A होगा। इस प्रकार से ये इन 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं। महामना मालवीय को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। अगला प्रश्न है, शिकागो व्याख्यानों के 125वें वर्ष से कौन संबंधित है? तो इसे आप लोग स्पष्ट रूप से जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी हैं जो कि शिकागो व्याख्यान दिए थे। ऑपरेशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन इंद्रधनुष जो है दोस्तों टीकाकरण से संबंधित है। ये प्रश्न वैसे तो सामान्य रूप से आपसे संबंधित नहीं है, लेकिन संबंधित इसलिए है क्योंकि बच्चों से संबंधित है, इसलिए पूछ लिया गया है। वैसे ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी परियोजना संगणक साक्षरता से संबंधित है? तो ये है दोस्तों क्लास। आगे बढ़ते हैं। व्हिच इज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल बाय MHRD इन इंडिया? तो MHRD ने जो दोस्तों स्वयं ऑनलाइन अधिगम पोर्टल को लॉन्च किया है। मूक्स भी लॉन्च किया गया था, लेकिन मूक्स जो है 2008 का है और ये 2016 में लॉन्च किया गया है। ये स्वयं ये मूक्स के अंदर ही आता है। जैसे मूक्स जिसकी शुरुआत 2008 में की गई थी, इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये इसको इस्तेमाल करना चाहिए था। तो ये जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्वयं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। When NCTE was established as a statutory body in India, मतलब संवैधानिक निकाय के रूप में NCTE को कब स्थापित किया गया था? तो यह है 1995। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
विश्वविद्यालयों के आकलन एवं प्रत्यायन हेतु कौन सा निकाय उत्तरदायी है? मतलब विश्वविद्यालयों को असेस करना और उनको क्रेडिट देना कि इनको कौन सा ग्रेड मिलेगा, तो वो होता है वो जिम्मेदारी होती है दोस्तों NAAC की, NAAC। आगे बढ़ते हैं। PMMM NMTT वॉज लॉन्च्ड इन, तो ये है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। और इसे दोस्तों लॉन्च किया गया था, मतलब इसको शुरुआत की गई थी दिसंबर 2014 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये है दोस्तों गोरखपुर में। आगे बढ़ते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को घबराना नहीं है, इनसे ध्यान से देखना है, पूरे प्रश्न पत्रों को आप लोगों को हल कर लेना है, कुछ ना कुछ तो इसमें से रिपीट होना ही है। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर थे, तो ये थे सर सुंदरलाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है सेक्शन बी, जिसमें संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। पहला प्रश्न है, निम्नांकितेषु कः नास्ति नाटककारः, मतलब निम्नांकित में से कौन नाटककार नहीं है। यहाँ नास्ति लिखा है, अस्ति नहीं, तो इस प्रकार से नाटककार जो होंगे वो नहीं होंगे माघ, क्योंकि माघ जी ने लिखा है शिशुपाल वधम। और भास जो है, भवभूति और विशाख दत्त तीनों नाटककार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिष्यः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः, तो ये क्या प्रत्यय है? वैसे ऐसे प्रत्यय जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, एक अपवाद की बात है, तो इसे आप जो है इसको लेकर इतना परेशान ना हो। आगे बढ़ते हैं। चोर भयम इत्यत्र कः समासः, तो पंचमी भयम करके एक सूत्र होता है, ये तत्पुरुष समास है, यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष है। वयम क्रीडामः इत्यस्य अनुवादम कुरुत, तो वयम का मतलब होता है हम सब, क्रीडामः मतलब खेलते हैं, तो हम खेलते हैं, इसका अनुवाद हो जाएगा। सामान्य से अनुवाद आते हैं। होत्रधन ऋकारः इत्यत्र कः संधि, तो यहाँ पर हो गई है दीर्घ संधि, क्योंकि री और री को 2 बार हो गया है सामने, री और री को 2 बार मिला करके डबल री कर दी है, ऐसा समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरितस्य रचनाकारः कः, तो हर्षचरित्र जो है लिखा है बाणभट्ट जी ने। आगे बढ़ते हैं। शुद्धम वाक्यम लिखत, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कर्ता होता है वैसे क्रिया होनी चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब रखनी होगी। तो जैसे रामाः है तो बहुवचन है, और पठन्ति तो ये भी बहुवचन है, इसलिए इस प्रकार से ये सही हो जाएगा, रामाः पठन्ति। और को देखें तो ये तो रामाः जो है प्लूरल है, लेकिन पठति सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा। रामाः पठावः, तो ये रामाः जो है बहुवचन में है, लेकिन पठावः जो है द्विवचन में है। इसी प्रकार से रामाः पठामि, तो रामाः जो है बहुवचन में है, और पठामि जो होता है उत्तम पुरुष में आता है, इसलिए तीनों गलत हैं, आपका सही हो जाएगा रामाः पठन्ति। आगे बढ़ते हैं। इकार वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, तो इच यसानाम तालुः एक सूत्र होता है, जिसे मैं आप लोगों को आगामी वीडियोस में बताऊंगा, तो उन सभी सूत्रों को आप याद कर लेंगे, तो उच्चारण स्थान आपके हिंदी के हों या संस्कृत के, दोनों के बन जाएंगे। 2-3 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इकार वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, तो तालु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति, तो अभिज्ञान शाकुंतल में 7 अंक हैं। आगे बढ़ते हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि इति कुत्र प्राप्यते, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये है श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, इसे प्रस्तुत किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता से कुछ प्रसिद्ध श्लोक आते हैं, जिनको मैं आप लोग को बता दूंगा, तो आप लोग उसे याद कर लेंगे तो बन जाएगा। मति शब्दस्य तृतीया एक वचनस्य रूपम किम वर्तते, तो हो जाएगा मत्या, जैसे बनता है मति मति मत्या मतिम मति मतीन मत्या मतिभ्याम मतिभिः, तो इस प्रकार से मत्या बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गम धातोः लृट् लकारे मध्यम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम किम वर्तते, तो लृट् लकार बोला है, तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि होना चाहिए, क्योंकि एक वचन का है इसलिए गमिष्यसि होगा। इस गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, ये तो जो है द्विवचन का है, ये बहुवचन का, क्योंकि एक वचन का पूछा है इसलिए दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मातुः स्मरति इत्यत्र मातृशब्दे विभक्ति वर्तते, तो यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, माता का स्मरण करते हैं। मातृ ऋकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजिक वीडियो में भी बताया था कि ऋकारांत शब्द से जो है शब्द रूप पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद कर लें, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति। आगे बढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो साक्षात संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। जो प्रसिद्ध श्लोक है वो आप लोगों को लिस्टेड करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा,
ताकि आप उन्हें याद कर लें और उससे संबंधित जो भी आए आप कर लें। आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल वधस्य स्थानम वर्तते। तो शिशुपाल वध दोस्तों एक महाकाव्य है, इसलिए ये महाकाव्य आ जाएगा। गद्य काव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नीति शतकस्य रचयिता कः। तो नीति शतक के रचयिता हैं दोस्तों भर्तृहरि। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः। तो पतंजलि जो है दोस्तों योग दर्शन के आचार्य हैं। अब सभी दर्शन और उनके प्रतिपादक आचार्यों का नाम आप लोग याद कर लें, जल्द ही हम इस पर एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्यताम पूरा करना है। हितम मनोहारि च। तो यहाँ पर हो जाएगा दुर्लभम वचः। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। अयुतम इस शब्द से अर्थो अस्ति, मतलब अयुत इस शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा 10,000। ये संख्या है, बहुत ही प्रसिद्ध संख्या है, इसलिए पूछ लिया गया है। वैसे तो 100 तक ही पूछे जाते हैं। खरगोश इति शब्दस्य संस्कृत रूपम वर्तते। तो खरगोश का हो जाएगा शशः। आगे बढ़ते हैं। उपनिषत्सु नास्ति वर्णितम। उपनिषद में जो है क्या वर्णित नहीं है, तो उपनिषद में जो है दोस्तों महाकाव्य का लक्षण वर्णित नहीं होता। ब्रह्म का स्वरूप, कर्म सिद्धांत और सृष्टि वर्णन तीनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रामः पुस्तकम पठति वाक्यस्य कर्मवाच्य स्वरूपम भविष्यति। तो राम पुस्तक पढ़ता है, ऐसा है, ये है कर्तृवाच्य में, ऐसे कर्मवाच्य बदलना है। तो कर्मवाच्य में पहले तो आता है तृतीया विभक्ति, तो कर्ता का तृतीया विभक्ति राम का करेंगे तो रामायण हो जाएगा, और फिर ये एक वचन में होगा, मतलब जो कर्म है उसको एक वचन में रखना है। तो रामायण पुस्तकम और फिर पठ्यते, पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अजापदे प्रत्यय वर्तते। तो ये टाप प्रत्यय है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टप प्रत्यय, गीप प्रत्यय और तुमुन, तो ये सब प्रत्यय पूछे जाते हैं। अब क्रम आता है इंग्लिश का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसाइज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इस सेंटेंस जो नीचे दिया हुआ है इसमें कंसाइज का मतलब क्या है, ये कंसाइज लिखा हुआ। तो कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, समराइज्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा गिविंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स। मतलब इन्फॉर्मेशन को क्लियरली देना और कुछ वर्ड्स में दे देना। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड एप्टीट्यूड मीन्स। तो एप्टीट्यूड जो होता है वो अभिवृत्ति होती है और वो होती है स्वाभाविक, तो नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट वॉज अ विंडी डे सो आई वोर एन ओवरकोट। यहाँ पर हो जाएगा वोर। क्यों वोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हिंट दे रहा है इट वाज, तो क्योंकि ये पास्ट का है, सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज किया जाएगा। सो आई वोर एन ओवरकोट। वोर्न कब होता, जब ये परफेक्ट टेंस होता, पास्ट परफेक्ट टेंस होता, और वियरिंग तब होता जब आई वाज वियरिंग ऐसा कुछ मिलता। तो यहाँ पर वोर हो जाएगा वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करना है। दिस इज ओवल शेप्ड पिक्चर। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो ओवल है जो कि आपका शुरू होता है स्वर से, मतलब वोवेल से, क्योंकि अब उसके साथ तो एन लगना चाहिए, लेकिन आगे पढ़ें जब ओवल शेप्ड पिक्चर, पिक्चर को बताना है तो पिक्चर क्योंकि कॉन्सोनेंट से है इसलिए हो जाएगा दिस इज आ ओवल शेप्ड पिक्चर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो ये इसमें करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा, मतलब स्पेलिंग पूछी गई है, तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा, मिस्चीवियस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन क्लॉज इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही वॉन्टेड टू नो व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर नाउन क्लॉज पूछा गया है, तो नाउन क्लॉज जो होते हैं वो ये बताते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। तो देखें अगर इसे, तो ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था। आपके मन में सवाल आएगा वो क्या जानना चाहता था, तो उसका जवाब मिलता है व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं कब स्कूल जा रहा हूँ। वो क्या जानना चाहता है, मैं कब स्कूल जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, इसलिए नाउन क्लॉज हो जाएगा व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडजेक्टिवल ए क्लॉज इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हियर कम्स द गर्ल हु इज द प्रेसिडेंट। तो एडजेक्टिवल क्लॉज जो होते हैं वो ये बताते हैं, वो रिलेशन बताते हैं, इसके अलावा जो भी नाउन होगा, नाउन के बारे में बताएंगे, नाउन कैसा है, मॉडिफाई करते हैं ना एडजेक्टिव जिस प्रकार से नाउन को। तो हियर कम्स द गर्ल, ये तो गर्ल के बारे में बताया, वो ये गर्ल है, गर्ल कैसी है, हु इज द प्रेसिडेंट। तो हु इज द प्रेसिडेंट ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिवियल क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस। तो ये हो जाएगा मे यू बी ब्लेस्ड विद हैप्पीनेस, दैट्स विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कंप्लीट द इडियम कीप समथिंग। तो ये इडियम होता है कीप समथिंग एट बे, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। कुछ मुहावरे पूछे जाते हैं इंग्लिश में भी दोस्तों, तो वही एक उदाहरण है ये।
अगला है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड गिवन बिलो, मतलब इनमें से 4 शब्दों में से किसी एक को चुनना है। द चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज इन हार्ट ऑफ द सिटी, तो साइट हो जाएगा यहाँ पर। साइट का मतलब वैसे मतलब होता है उद्धृत करना, इसलिए ये नहीं होगा। साइट का मतलब हो जाएगा ये सी, ये जो है देखने के मतलब में है, और ये साइट है। साइट का मतलब यहाँ पर हो जाता है प्लेस, तो किस जगह पर, तो साइट का मतलब यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका पूरा मीनिंग देखें तो द साइट चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, मतलब जो जगह कंस्ट्रक्शन के लिए चूज की गई है वो सिटी के हार्ट में है, मतलब बीचों बीच में है, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। द एनुअल डे इज लाइकली टू बी सेलिब्रेटेड ऑन द 2 अप्रैल 2 days अहेड ऑफ द डेट डे, तो यहाँ पर हो जाएगा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, मतलब जो परंपरा में चली आ रही थी। तो अब इसका मतलब देखें तो एनुअल डे जो है कब सेलिब्रेट होगा, 2 अप्रैल को, 2 days अहेड ऑफ द कन्वेंशनल डेट, मतलब कि जो परंपरा में डेट चली आ रही थी उससे 2 दिन आगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। शेक्सपियर वाज डैश अ पोएट बट ऑल्सो अ ड्रामेटिस्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ये फ्रेज होता है, नॉट ओनली फिर डॉट डॉट करके बट आल्सो, तो इसका यूजेस आपको सिखाया जाएगा, ये यहाँ पर यही यूज किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट विद हर फ्रेंड सी मेड नो डैश रिमार्क, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्दर। क्यों फर्दर होगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के बाद अपने फ्रेंड के आर्ग्यूमेंट से जो है उसके बाद उसने कोई भी रिमार्क नहीं दिया, मतलब जब बहस हो गई तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस प्रकार से पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब यही है कि ये इस सेंटेंस में जो है यूज करना है एंटोनिम का, जो वर्ड अंडरलाइन है। फॉर्मर यहाँ अंडरलाइंड है तो यहाँ हो जाएगा लेटर। फार्मर का मतलब होता है पहला पार्ट, मान लो 2 पार्ट है तो फार्मर मतलब पहला पार्ट, तो लेटर हो जाएगा LATTER। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लॉडेड, तो लॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों प्यार करना, तो या प्रशंसा करना, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी होता है प्रशंसा देना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेस्टिन्ड। डेस्टिन्ड का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले से जो निश्चित है या भाग्य में जो है, तो यहाँ डेस्टिन्ड का हो जाएगा, क्योंकि विकल्प उल्टा पूछ रहा है इसलिए यहाँ पर फ्री हो जाएगा, जो पहले से निश्चित ना हो। डिटरमाइंड का मतलब ही हो जाता है निश्चित, और अगर देखें अब्सोल्यूट का मतलब होता है आउट ऑफ द डेट, मतलब जो अब यूज में नहीं है, और असाइंड का मतलब होता है दिया हुआ। तो यहाँ पर इस तरह से चौथा विकल्प ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड डैश विद योर वर्क, तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प हो जाएगा गेट ओवर। गेट ओवर क्यों हो जाएगा, क्योंकि गेट ओवर का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद नई शुरुआत करना। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, कंप्लेन को बंद करो और फिर से शुरुआत करो, इसका मतलब ये निकल करके आएगा। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस लिस्टेड बिलो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कोड्स। 4 प्रेपोजिशन दिए हैं दोस्तों, आपको इनको क्रम से बैठाना है सेंस के अकॉर्डिंग। तो पढ़ें इसे। लास्ट ईयर अनीता कंट्रीब्यूटेड, तो कंट्रीब्यूट के साथ लगेगा, हो जाएगा यहाँ पर 2, कंट्रीब्यूट के साथ 2 लगता है, तो कंट्रीब्यूटेड टू अ न्यू कोकरी बुक। सी रोट 5 चैप्टर्स, अब यहाँ हो जाएगा ऑन साउथ इंडियन कुजीन एंड आर्ट ऑफ कटिंग एप्पल। तो इस प्रकार से अगर देखें तो सबसे पहले आ रहा है आप लोगों का 2, उसके बाद ऑन का यूज किया गया और उसके बाद ऑफ का यूज किया गया। तो इस क्रम में अगर देखें तो 2 है 1 नंबर पर, ऑन है दूसरे नंबर पर और ऑफ है तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला विकल्प, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस लिस्टेड बिलो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कोड्स। फिर वही है क्रम। अब देखें इसे। सी डिलीवर्ड अ लेक्चर, तो सी डिलीवर अ लेक्चर, तो लेक्चर हो जाएगा ऑन, तो लेक्चर ऑन फोक आर्ट एंड ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व। इन्वॉल्व के साथ इन लगता है, तो इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंटल पेंटिंग ग्रुप। सी फेल्ट वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर फिर से अगर क्रम देखें तो सबसे पहले ऑन का यूज किया गया है, फिर इन का यूज किया गया, फिर फ्रॉम का यूज किया गया है। विकल्पों में देखें तो ऑन पहले नंबर पर है, इन जो है दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर फ्रॉम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी पहला ही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेज गिवन बिलो, मतलब जो एडजेक्टिव फ्रेज दिए हुए हैं
उनमें से किसी एक को चुनना है। द मिनिस्टर वॉज अ मैन, तो मैन ऑफ ग्रेट वर्ड, मैन ऑफ वर्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पर वेल्थ है तो मैन विद ग्रेट वेल्थ हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिवन बिलो। तो असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन चेंज मतलब असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है, यह है सेंटेंस, इफ ओनली आई वर यंग अगेन, मतलब सिर्फ इतना हो जाता कि मैं फिर से यंग हो जाता, ऐसा एक्सक्लेमेशन जो है एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई विश आई वर यंग अगेन, मतलब मैं विश करता हूँ कि काश मैं फिर से यंग हो जाता, क्योंकि यहाँ पर वर का यूज किया है पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर हमने भी वर का यूज किया, आई विश आई वर यंग अगेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which of the following is the correct transformation into compound sentence the simple sentence given below। मतलब एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, notwithstanding his hard work he did not succeed, ये सिंपल सेंटेंस है, इसे चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में, बदलना है। तो यह हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा he worked hard yet did not succeed। तो he worked hard मतलब उसने मेहनत किया, जबरदस्त मेहनत किया, लेकिन इसके बावजूद भी सक्सेस नहीं हुआ। तो यहाँ दो सेंटेंस बन गए हैं, येट का यूज करके यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है, चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ही सेड टू हिम इजंट योर नेम शिवम, इस डायरेक्ट स्पीच को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम शिवम, तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड हिम वेदर हिज नेम वाज नॉट शिवम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रश्न बातें हैं दोस्तों, इनमें कुल 23 प्रश्न हैं, 24। हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है, तो सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। श्वेत का विलोम क्या है, तो श्वेत का विलोम हो जाता है श्याम। सर्वोदय में संधि है, यहाँ पर आ और उ मिला करके ओ बन गया है, तो यहाँ पर सर्वोदय में हो जाएगी आपकी गुण संधि। आगे बढ़ते हैं। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है, तो स्पुतनिक जो है दोस्तों रूसी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तीक्ष्ण जो है तत्सम है, कटु भी तत्सम है, लवण भी तत्सम है, लेकिन नमकीन जो है वो तद्भव है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा चक्रपाणी। चक्रपाणी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिसके हाथ में चक्र है वही है विष्णु, वही विष्णु है, तो यहाँ पर हो जाएगा चक्रपाणी। आगे बढ़ते हैं। रश्मिरथी के रचयिता हैं, तो रश्मिरथी के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा दोस्तों ज्ञा, क्योंकि ये बनता है ज और इया के योग से, इया कुछ ऐसे बनता है, इसके योग से बनता है ज्ञा। क का उच्चारण स्थान क्या है, तो हो जाएगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र से कंठ हो जाएगा, मतलब अ और पूरा क वर्ग है और ह वर्ग है और ह है, तो ये सब कंठ में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अलंकार होगा अनुप्रास। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो अनार जो है एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। चयनिका में प्रयुक्त शब्द प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा चयन मूल शब्द है यहाँ पर, और इसमें इका प्रत्यय लगाया गया है। कुछ लोग का लगा देंगे, कुछ लोग ई लगा देंगे, ध्यान से देखें तो इसमें इका प्रत्यय है, मतलब चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, मतलब यह है कि योग्य व्यक्ति के लक्षण पहले ही दिख जाते हैं, यह स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है, तो हिंदी वाक्य में पहले आता है कर्ता, फिर उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया। जैसे राम ने रावण को मारा, तो कर्म जो है आपका रावण और क्रिया है मारना, तो कर्ता कर्म क्रिया ऐसा पदक्रम बनता है। आगे बढ़ते हैं। रेखांकित शब्द में शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची सही बैठ सकता है, वह अपने काम में दक्ष है, दक्ष का मतलब होता है प्रवीण, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श्रृंखला में नहीं है, तो इसमें श्रृंखला में आएगा ये चंचला, क्योंकि चंचला जो है लक्ष्मी को बोलते हैं। तड़ित, चपला, यामिनी, ये तीनों बोला जाता है आपको बिजली को, जो बिजली होती है, लाइटनिंग होती है जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जो किसी नियम का पालन ना करे उसके लिए उपयुक्त शब्द है
तो जो नियम का कोई नहीं पालन करता वो होता है अनुशासनहीन। अभद्र का मतलब जिसके पास संस्कार ना हो, सहूर ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बोलने की एक योग्यता है? तो ये हो जाएगा आशुभाषण। आशुभाषण का मतलब होता है जल्दी जल्दी बोलना। सुलेख जो है लिखने से संबंधित है, अच्छा लिखना। श्रुतलेख मतलब सुन करके लिखना, और शुद्ध वर्तनी भी लिखने से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो संचारी भाव, विभाव, भाव ये होते हैं, लेकिन गति जो है वो अलग है, जो कि छंद में होती है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? पारावार, अवधि, अर्णव और सरणी। तो सरणी का मतलब होता है रास्ता, पारावार, अवधि और अर्णव तीनों का मतलब होता है सागर। इस प्रकार से सरणी यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 100 के 100 प्रश्नों का हल एक ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत लगती है। फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।